ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। प्रियजन, श्री शिवचरितम कथा में आज हम श्री गणपत जी के जन्म के प्रसंग की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं कथा। सोचा शिवा एक दिन मन में, सारे ही तो शिव के गण। वे तो रहते प्रभु सेवा में, हर समय और हर एक क्षण। यदि व्यक्तिगत हो आवश्यक, क्या करूँगी मैं उस क्षण। कौन रखे तब ध्यान मेरा, कौन करे मेरा रक्षण। अभी अभी तो उस दिवस जब मैं तो कर रही थी स्नान, तभी अचानक शिवा पहुँचे, मुझको ना था कोई गुमान। मैं सकुचाई वे सकुचाए, लेकिन अब क्या कर सकते। बिन देखे ऐसी स्थिति में, क्या हम दोनों रह सकते। ऐसे औचक क्षण दोबारा अब न आए फिर कभी। कोई हो मेरा भी रक्षक, यह हो पाएगा तभी। यही सोचते वे उस क्षण, छुड़ा रही उबटन तन से। उसी उबटन से एक मूरत गढ़ती जा रही थी मन से। 5 तत्व उबटन में स्थित, क्षित जल पावक गगन समीर। इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित होता है हर प्राणी शरीर। सुंदर एक मनोहारी सी मूरत थी हो गई तैयार। प्राण डालना उसमें बाकी, और डालना हृत का प्यार। आवाहन कर दिव्य शक्ति का, प्राणों का संचार किया। सुंदर रूप मनोहर वाला, अपना गण तैयार किया। उसने माँ कह जब उमा से, उनका था सत्कार किया। उसे हृदय से लगा उमा ने, उस पर उसमें भर था प्यार दिया। उसे हृदय से लगा उमा ने, उस पर प्यार अपना वार दिया। रचना करने वाली ही तो जग में माता कहलाई। इसीलिए वे उस गण से भी माँ का संबोधन पाई। बोली बेटे मेरे अब तुम द्वारपाल बन कर रहना। बिना अनुमति मेरे पास तक न आए सबसे कहना। और एक दिव्य छड़ी भी उनने उसके हाथ में दी। मानो सारे संकटों से मुक्ति उस क्षण पाली। लेकिन संकट तो अब आगे आने की घड़ी आई। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तिथि चतुर्थी थी भाई। तिथि चतुर्थी थी भाई। आया संकट एक भयानक, संकट चतुर्थी कहलाई। शिव आगमन वेला जिस क्षण
हुई उपस्थित थी भाई। शिव ने अंदर आना चाहा, गण ने रास्ता रोक लिया। कहा माँ स्नान करती हैं, अंदर न आने दिया। शिव लीलाधर हो गए पीछे, शिवगण थे आगे आए। मृदु वचन से उनने पहले, देवी गण थे समझाए। देखो भाई स्वामी हमारे, साक्षात ही ईश्वर हैं। माते उनकी ही तो भार्या, वे साक्षात महेश्वर हैं। लेकिन वह तो गण बेचारा, माता देश करे पालन। अंदर आने ना दे किसी को, कितना कर लो समझावन। शिवगण आए प्रभु से कहने, प्रभु अंदर आने ना दे। शिव बोले लीला करते से, मुझको कहो क्या आकर के। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्या तुम सभी नपुंसक ऐसे, कुछ भी नहीं कर सकते जो। उसे हटा कर दूर द्वार से, अंदर न जा सकते जो। बस पा कर के प्रभु इशारा, गण आए थे लौट कर। लगे हटाने उसे द्वार से, अपना बल वे आजमा कर। शिव भी निश्चित अपने गणों का, घमंड करना चाहें दूर। घमंड बड़ा नाशक होता है, घमंड बड़ा नाशक होता है। उनका घमंड करते प्रभु चूर। जब न माना गण कैसे भी, शुरू तब युद्ध हुआ भारी। एक ओर शिव के गण थे तो, पार्वती वे महतारी। चला युद्ध वह कई दिनों तक, पार्वती माता निश्चिंत। ज्यों-ज्यों समय बढ़ता जाता था, शिव के मन में बढ़ती चिंत। आखिर क्षण एक वैसा आया, शिवगण हुए सब अधो मरे। पास समाचार यह लज्जाजनक तक, शिव जी आए क्रोध भरे। उनने आकर अपने शूल से मस्तक गण था काट दिया। मानो एक नई विपत को उनने उस क्षण बुला लिया। बाहर शिव ने काम किया यह, पहुंची ज्वाला अंदर तक। जल उठी माँ क्रोध भयंकर, कोमल अपने अंतर तक। आह्वान किया शक्ति का, और प्रलय की आज्ञा दी। फिर तो महाशक्ति के द्वारा, प्रलय मचाई जाने लगी। देखा दृश्य भयानक सा तब, नारद मुनि वहाँ पर आए। क्रोध शांत करने को उमा से, हित वचन थे समझाए। करने लगे देव जन स्तुति, मात प्रसन्न चित करने को। कहने लगे माता से अपने, संकट सारे हरने को। हे जगदम्बे कार्तिकेय अम्बे,
माथे तुम्हें प्रणाम है। हे शुभ भामिनी मातु भवानी शरणागत जन आम है। हे जगदम्बे कट के अम्बे माते तुम्हें प्रणाम है। हे शुभ भामिनी मातु भवानी शरणागत जन आम है। हे कल्याणी आत्मशक्ति तुम सृष्टि की निर्णायक तुम्ही पालके तुम्ही साधिके अंत महाविनाशक आज तुम्हारे कोप त्रैलोकी आकुल व्याकुल हो रही। मातु क्रोध को शांत करो तुम जगति भयाकुल हो रही। शीश तुम्हारे चरणों पर शीश तुम्हारे चरणों पर हम सब देव झुकाते हैं। पाहे माँ मुहे पाहे माँ मुमा हम सब शरण में आते हैं। बोले ऋषिगण माते सृष्टि असमय नष्ट हुई जाती। अपने कोप ताप के कारण कुछ न आप देख पाती। ब्रह्मा विष्णु साथ मेरे ऋषिजन सभी तो हम आपके। हे परमेश्वर क्षमा हमें करो सभी अपराधों को। दयाशील तुम हो वत्सला भूलो दुख भरी यादों को। सुनकर सबकी आरती वाणी क्रोध माँ का शांत हुआ। लेकिन पुत्र मरण सुन अपना चित्त पुनः उद्भ्रांत हुआ। बोली तब वे देव जनों से बातें तुम भी मेरी सुन लो। उनको सुनकर तुम सब मिलकर भली भांति मन में गुन लो। मेरा पुत्र यदि जीवित होगा तो ही नाश रुकेगा ये। तुम अपने स्वामी से जाकर बातें मेरी कह दोगे। बातें मेरी कह दोगे और साथ में तुम सब उसको गणेश भी मानोगे। प्रथम वंद्य वह सबका होगा गणेश कह कर जानोगे। उसको सुनकर ऋषिजन मिलकर उसको सुनकर ऋषिजन मिलकर पास गए देवेंद्र के। उसको सुनकर छाई उदासी मुख पर थी राजेंद्र के। फिर वे मिलकर सब शंकर जी के पास में आए थे। उनसे माता पार्वती के सारे वचन सुनाए थे। शिव बोले जैसी तुम सबकी इच्छा हो वह कार्य करो। पहले उत्तर दिश में जाकर कार्य एक अनिवार्य करो। कोई ऐसा शिशु मिले जो माँ उसके विमुख सोई। उसके सिर को ला कर के तुम धड़ से आ जोड़ो भाई। उसके सिर को ला कर के तुम धड़ से आ जोड़ो भाई। एक शिशु हस्ती का छोना उनको पहला था मिला। उसको शीघ्र लाकर उन्होंने धड़ से था तब दिया मिला। पर भगवान शंकर ने उसको
निर्माणक उस शक्ति से, जिससे था ब्रह्मांड रचाया, जोड़ा देव अनुरक्ति से। अब कैलाशपुरी वह नगरी, जय जयकार थी करो उठी। माँ अपना सुत गोद लेकर, माँ अपना सुत गोद लेकर, अतीव हर्ष से भरो उठी। सारा विप्लव थम गया था, सुर ऋषि मुन सब धाम गए। पुत्र गणेश का पद पाकर, झुक आचरण प्रणाम गए। शिव शंकर ने भी उनको विविध विविध वरदान दिए। सब देवों ने मिलकर उनको गणाध्यक्ष के मान दिए। भाद्र मास की शुक्ल पक्षी चतुर्थी को महत्व दिया। उनके जन्म दिवस की महिमा, पूजा का सम्मान दिया। करे चतुर्थी का यदि व्रत जो, सभी कामना हो पूरी। उनके और सभी सुखों के बीच कहीं ना हो दूरी। उनको सुफल सारे मिल जाएं, जो गणेश की भक्ति करें। हो समर्थ वे सभी दृष्टि से, विद्या बुद्धि शक्ति भरें। विद्या बुद्धि शक्ति भरें। जिनके तप ताप की सृष्टि, महिमा है वंदित भारी। जिनकी महिमा गान करें मिल, ब्रह्मा भगवन मसुरारी। नंदी भैरव नंदी गण से, नंदी भैरव नंदी गण से, और वीरभद्र दक्षारी। भोले शिव शंकर शिव शंभु, कामारी क्यों त्रिपुरारी। कामारी क्यों त्रिपुरारी। इसके बीज विद्यमान है तारक सुर के अंत में। बात बतलाई सनत कुमार ने, व्यास जी को कल्पांत में। व्यास जी को कल्पांत में। जब शिव कुमार स्कंद जी ने, जब शिव कुमार स्कंद जी ने, तारक असुर वध कर डाला। त्रिसुत तारकाक्ष विद्युन्माली, कमलाक्ष मन बना डाला। त्रिसुत तारकाक्ष विद्युन्माली, कमलाक्ष मन बना डाला। यद्यपि वे जितेंद्रिय कर्मोद्यत, संयमी सत्यवादी दृढ़चित्त, तथापि थे वे सुरवृंदों के चिरशत्रु आदि अनादि अमित। और अब तो थे देवों से प्रतिशोध लेने व्रतधारी। अतः तपस्या लगे करने, कंदरा एक बड़ी भारी। वर्षों तक जप तप व्रत किया, ब्रह्मा जी को मनाने को। ब्रह्मा जी से वर ले लिया, प्रतिशोध पूर्ण करो पाने को। हे देव यदि आप प्रसन्न हैं, तो हमें आप यह वर दो। हमारे लिए 3 पुरों को वैभव पूर्ण निर्मित कर दो। स्वर्ण रजत लोह निर्मित, स्वर्ण रजत लोह निर्मित
तीनों पुर हों कुछ ऐसे, अभिजीत मुहूर्त चंद्रमा के, पुण्य नखत त्रिमिलें जैसे। ये तीनों अभिजीत मुहूर्त में, तीनों पुर अभिजीत मुहूर्त में जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो तब आपस में एक सिधाई पर आ जाएं, अर्थात तीनों मिल जाएं। पुष्करावर्त काल मेघ वर्षा करें सहस्त्र वर्षों के बाद। ये उस समय के ग्रहों का संयोग कि पुष्करावर्त हो, काल मेघ वर्षा करते हों सहस्त्रों वर्षों के बाद। पुष्करावर्त काल मेघ वर्षा करें सहस्त्र वर्षों के बाद। ये तीनों मिलें एक साथ तब एक बन कर हो आबाद। ये शिव मंगल मूल तुम कार्तिक गौरी गणेश, हमें शरण ले आपनी कीजे कृपा विशेष। उमापति महादेव की जय, शरणम शंकर शिव ओम, जय जय हर ओम। जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, चरण शरण लोहे कामारी। हे जगदम्बे मातु हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी कि सुने जानी। अकथ अनादि अनंत कहानी, सुचरितम संक्षेप बखानी। सुचरितम संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः।